हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। टॉरस, देखिए टॉरस, कोशिश उतनी ही करिए जितना आपसे हो पा रहा है। अब मे बी आपकी पर्सनल लाइफ है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, ठीक करने से भी आपने कई कॉम्प्रोमाइज़ करी है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो रही है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात हो रही है तो आपने कुछ रिश्तों में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, राइट। आपने कुछ रिश्तों में बड़े समझौते किए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा अपने मन को समझाया और कहीं ना कहीं लाइक बहुत चीज़ों में आप ही हमेशा समझ समझ के चले हो। आपने बहुत चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन अब क्या है कि चीज़ें ठीक होने की जगह और बिगड़ रही है और कहीं ना कहीं अब उस चीज़ में कोई मतलब ही नहीं है, एफर्ट डालो नहीं डालो। और कुछ चीज़ों में कैसे है ना उसको कि कुछ चीज़ें ठीक हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। पता है क्यों? क्योंकि कोशिश जो है वो एक तरफी है, बस आप कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं जितना हो पा रहा है, एक बस की है ना सबकी, एक बस है सबकी कि सब एक इतना ही कर सकते हैं। आपकी भी एक बस होगी, एक लिमिट होगी कि आप इतना ही कर सकते हो, उसके ज़्यादा आप नहीं कर सकते, राइट टॉरस। तो जितना आपसे हो पा रहा है उतना करिए, जितना आपसे नहीं हो पा रहा है लेट इट बी। और अगर बार बार किसी रिश्ते को आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, बार बार किसी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और वो चाह करके भी नहीं हो रहा है, तो उसमें आप छोड़ दीजिए, मत करिए उसको ठीक। कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को ठीक करके, ठीक है। इसमें बस आप देखिए, आपने ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आप कोई मतलब कहते हैं ना उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। एक कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये कैंडल का ग्लास है, ठीक है। इसमें वैक्स नहीं है लेकिन मैं फिर भी इसको जला रही हूँ, ये जलेगा क्या? अच्छा चलो जल भी गया तो थोड़े समय के लिए जलेगा, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि इसमें वैक्स नहीं है तो वो बुझ जाएगा। वैसे ही सेम रिश्तों में भी है कि आप एक तरफा ही कर रहे हो तो वो एक हद तक ही आप चला पाओगे उस रिश्ते को, थोड़े समय बाद वो रिश्ता टूटेगा ही, क्योंकि सामने वाला भी कोशिश नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ आप ही कर रहे हो, ठीक है। तो बस इतना समझ जाइए कि एक अब बस हो गया, अब नहीं करना, ठीक है। इतना बस समझ जाइए। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। टॉरस, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। ये जो वीक है, ये वीक आपको ट्रैक पे लेकर के आएगा, ठीक है। जिस ट्रैक से आप भटक गए थे उस ट्रैक पे आप वापस आओगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ना आपका जो मन है वो कहीं और ही डाइवर्ट होके चला गया। आप करना कुछ चाहते थे, हो कुछ रहा है, सोचा कुछ था, कर कुछ और रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन सा आपकी लाइफ में आ चुका है इन दिनों बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका माइंड जो है वो एक जगह पर नहीं रह पा रहा है। कभी आपका मन कह रहा है ये करना है, कभी आपका मन कह रहा है उसकी टेंशन लो, कभी आपका मन कह रहा है फ्यूचर कुछ नहीं है, फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होगा, उसकी टेंशन लो। तो कहीं ना कहीं इस वीक में वही चीज़ चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रीजंस हैं इस चीज़ के पीछे जिसके बाद से आप ट्रैक पे आ जाओगे वापस से, ठीक है। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में फाइनेंशली खास करके आप थोड़ा एडजस्ट करके चलो। इस वीक में फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है आप भी कोशिश करते हो और आपके आपके परिवार में अगर कोई है तो वो भी कोशिश करता है कि पूरे तरीके से फाइनेंसेस जो है वो अच्छे हो सके, स्टेबल हो सके सारी चीज़ें, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक तो पहली बात, ये चीज़ चली आ रही है इससे पहले, मतलब आपके पेरेंट्स के जो फैमिली थे उनमें भी सेम चीज़ें थी जो आपके लाइफ में हो रही है और जो आप सभी लोगों के साथ हो रही है, आपके और आपके परिवार के साथ, वो इससे पहले भी आपके पेरेंट्स के परिवार के साथ हुई है। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक पैटर्न सा चला आया है और वो आगे भी चलेगा अगर उस पैटर्न को बदला नहीं जाएगा तो, ठीक है। तो कोई एक गलती है जिसको आप भी रिपीट कर रहे हो और आपका परिवार पूरा रिपीट कर रहा है। जैसे होता है ना कभी कभी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम ना चाहते हुए भी रिपीट करते हैं, है ना। तो वो जो गलती आप रिपीट कर रहे हो वो सेम आपके पेरेंट्स के फैमिली ने भी करी थी और अब आप लोग भी वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो और आगे भी शायद वो पैटर्न रिपीट होगा। तो देखिए वो गलती कौन सी है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपके नज़र में तो पता है आपको कि हाँ ये चीज़ है। जैसे कभी कभी होता है ना आंसर्स हमारे सामने होते हैं लेकिन हम फिर भी नहीं देख पाते। तो वही चीज़ है, ये जो भी गलती है जिसकी वजह से आपके जो फाइनेंसेस है, अब देखो आप इतना एफर्ट कर रहे हो फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो इसको किस्मत मत बोलिए, ठीक है। इतना एफर्ट के बाद भी अगर कुछ नहीं हो तो कोई एक चूक हो रही है जिसको अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना तो वो चीज़ ठीक हो जाएंगी। वो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार वो नहीं होगा। देखिए आपके फाइनेंसेस के मामले में आपका परिवार जो है
किस तरीके से है और क्या कुछ है, थोड़ा देखने की ज़रूरत है। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको मैं सीधे सीधे बस सिंपल सिंपल समझा रही हूँ कि देखिए, और वो कौन सा पैटर्न है जो रिपीट होता आ रहा है पहले से, उसको देखिए। और वो जो एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप इग्नोर कर दे रहे हो, वो बस इग्नोर नहीं करोगे ना, तो यहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके लाइफ में। ठीक है, अभी आपका काम है कि आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है, कि क्या कुछ रिपीट हो रहा है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ये वीक आपके लिए एक टावर लेकर के आ रहा है, ठीक है, और मैं इसको बहुत ही कंफर्म हो करके बोल रही हूँ, लेकिन आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताती हूँ। वी हैव द डेविल, ब्लेम गेम्स, एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। लुक, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लुक, मैं टावर कहा था और टावर आया। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कार्ड्स खुद ब खुद रिवर्स में आ रहे हैं। मुझे मत बोलिएगा कि मैं रिवर्स में कार्ड्स निकाल रही हूँ। क्या है कि कुछ लोग जब देखते हैं कि मतलब एनर्जी जो है काफ़ी नेगेटिव है, तो मेरा नाम लगा देते हैं कि मैं कर रही हूँ। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो शफल कर रही हूँ कार्ड्स। मैं थोड़ी उल्टा सीधा करती हूँ कार्ड्स को। ऑटोमेटिकली जिन कार्ड्स को रिवर्स में आना होता है वो पॉपअप होकर रिवर्स में आ जाते हैं, है ना। सो वी हैव द टावर, जैसे मैंने आपको बताया कि टावर वाली चीज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल क्या कुछ है, ठीक है। आपके सामने ही मैंने शफल कराया खास। सो यस, अगर हम बात करें क्या कुछ चल रहा है या फिर क्या कुछ है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो इस वीक में कुछ जो चीज़ें होंगी वो आपके मेंटल पीस को छीनेंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस होगा, क्योंकि क्या है कि इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो टॉक्सिक हो रही है। अब ये शायद कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाए थोड़े समय बाद, और मतलब इसी वीक में थोड़ा रुकने के बाद कुछ लोग टॉक्सिक बन जाएंगे। जैसे कुछ लोग बहुत प्यारे प्यारे दिखेंगे आपको, कुछ लोग जैसे बहुत अच्छे बनते हुए दिखेंगे आपको, फिर वो अचानक से ना उनका तरीका बदल जाएगा आपसे बात करने का, एकदम से कुछ चेंज हो जाएगा आपके साथ, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत रूड बिहेवियर है और मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता, राइट। तो जब आप उनके लाइफ से जाओगे तो वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपको ब्लेम करेंगे, और उसके बाद से आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत हो, और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो आपके साथ ही गलत होती है। तो कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो है, कुछ लोगों के लिए कि कुछ तो ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके मेंटल पीस को छीनेंगी इस वीक में, और जिसकी वजह से जहाँ पे आप कोशिश कर रहे थे कि सारी चीज़ें जो है वो एक समय बाद ठीक करने की, वो नहीं हो रहा है इस वीक में। इस वीक में चीज़ें ठीक होने की जगह थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है। तो बेहतर है इस वीक में कि एक हद तक ही एफर्ट करिए, अगर कोई चीज़ नहीं ठीक हो रही है उसको उसके हाल पे छोड़िए, ठीक है, वरना फिर क्योंकि टावर है तो चीज़ें अगर आप ठीक करने जाओगे तो और बिगड़ेंगी, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि एक हद तक ही चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, बाकी जो है वो देखा जाएगा। तो जो है उसको ठीक करिए, जो नहीं है आपके बस में उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप क्या करते हो, लिमिट्स के बाहर जाके एफर्ट्स करने लग जाते हो, लिमिट के बाहर जाके किसी को भी प्यार करने लग जाते हो, लिमिट के बाहर जाके ओवर कंसर्न करते हो, और वो चीज़ ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। तो लोग आपको बार बार यूज़लेस सा फील करवा देते हैं कि आपकी कोई अहमियत नहीं है उनके लाइफ में, है ना। तो इस वीक में बस इस चीज़ को मत करिएगा, ठीक है। और इस वीक में कोई, अगर आप बहुत समय से कोई ऐसे सीक्रेट में जी रहे थे, टॉरस, सीक्रेट मीन्स क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने कभी किसी को बताई नहीं है लेकिन आप बताना चाहते हो, मैं उस टाइप की सीक्रेट की बात कर रही हूँ कि आपके अंदर कोई चीज़ का दर्द है जो आपने किसी को बताया नहीं है लेकिन आप बताना चाहते हो, और आप चाहते हो आपका दिल हल्का हो उस चीज़ को बता के, लेकिन आपको कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी इंसान मिलता नहीं है जिसको आप बता सको। तो इस वीक में किसी के साथ आप शेयर करोगे अपनी बातों को और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको बहुत समय बाद ऐसा लगेगा कि दर्द देने के बाद कोई जैसे हमदर्द सा बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैं। और इस वीक में थोड़ा सा ना अपने अग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। अदरवाइज़ गुस्से की वजह से आप जहाँ पे सोच रहे थे कि गुस्सा करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर नॉर्मल ही होगा सब कुछ, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला। तो गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा अपने, ठीक है। एंड अगर आप बहुत पहले से कोई चीज़ के लिए विश कर रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ें अभी तो नहीं, बट यस आगे पूरी होंगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। इस वीक में ना आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी, ठीक है। इस वीक में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है आपके लिए, लेकिन यस बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव स्लोइंग डाउन। देखिए टॉरस, मत बताइए, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप चाहते हो कि सारी चीज़ें ठीक चले और सारी चीज़ें अच्छी चले, तो जिनके साथ आपको रहना है, जिनके साथ आपको अपना फ्यूचर देखना है, उनसे प्लीज़ सारी अपने लाइफ की बातें शेयर मत करिए, सारी बातें शेयर मत करिए।
अब मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। देखिए क्या है कि अगर आप किसी के साथ रहने वाले हो फ्यूचर तक, जैसे होता है ना कि यार हम इनके साथ हमेशा हम रहेंगे, इनके साथ ही हमारा फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर तक ये लोग हमारे साथ रहेंगे। उनसे अगर आप सारी, वो तो सही होता है सारी बातें शेयर करना, लेकिन हद से ज़्यादा बातें शेयर कर देना जो ना कभी आप समझ पाए हो, और उनको भी मतलब ऐसा लगेगा कि आप गलत रहे हो उस सिचुएशन में, आपकी गलती रही है, आगे चल के वो ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनेंगी उन चीज़ों की वजह से। ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में जो एक गलत इमेज आपकी बन जाएगी, जबकि आप गलत थे नहीं, राइट। लेकिन खुद आप उन चीज़ों से हील नहीं हुए हो और आपको पता नहीं है एक्चुअल में हुआ क्या है, तो आप खुद को गलत कहते हो कि मेरी गलती रही है इसमें। तो वो भी यही समझेंगे कि आपकी गलती रही है, तो आगे चल के आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखेंगी। और वो लोग शायद जो है वो आपको यही कहेंगे कि आपको छोड़ के गए थे ना लोग, आपकी ही हरकत की वजह से आपको छोड़ के गए थे, आप डिज़र्व करते हो ये रोना धोना, ऐसे चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो एक वो तरीका होता है ना अपनी लाइफ के कोई भी बात को बताने का, एक तरीका होता है, वरना फिर जो है हम दूसरों की नज़र में गलत हो जाते हैं। तो वही ही चीज़ है। ठीक है, भले हम गलत हो चाहे ना हो, बट हम हो जाते हैं गलत, क्योंकि हमारा बताने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि हम खुद उन चीज़ों को कभी शेयर करे ही नहीं है, हमने कभी शेयर करा ही नहीं उन चीज़ों को, तो हमें पता ही नहीं है क्या नहीं है बात, है ना। हमें तो यही लगता है कि हमारी गलती है ना। तो वही ही चीज़ है। तो इस वीक में देखिए, अगर आपको पता है कि इस इंसान के साथ मुझे फ्यूचर तक रहना है, तो एक हद तक बताइए उसको बातें, अदरवाइज़ आप पछताओगे। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ आपको कि थोड़ा सा मत बताइए, जाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वी हैव साइलेंस। एक और मैं चीज़ आपको बताती हूँ टॉरस, पता नहीं ये किसके लिए बोला जा रहा है, बट कोई तो है। देखिए आपकी लाइफ में, मैं सबके लिए मैसेज नहीं दे रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप मैरिड हो खास करके, और आप अपना घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर पे रहते हो, अगर ऐसा कुछ है, और आई मीन ऐसा ही होता है, बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और वहाँ पे आपको कुछ लोग जो है वो परेशान करते हैं। तो क्या है कि वो जो लोग हैं जो आपको परेशान करते हो, उनको मौका चाहिए। ठीक है, कि आप कुछ बोलो, फिर वो आपसे लड़ाई करे, फिर ऐसे मेस क्रिएट हो, फिर आप गलत हो जाओ, आपको गलत कहे सब मिलके। तो उनको मौका चाहिए, आप उनको मौका मत दीजिए। बेहतर है कि आप उनसे कुछ डिस्कस मत करिए, आप उनसे कुछ बोलिए ही मत। अगर वो आर्गुमेंट करना भी चाह रहे, चुप रहिए। ठीक, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे आर्गुमेंट करो। ठीक है, तो बेहतर है उस जगह पे आप चुप रहिए, उन लोगों से मत बोलिए ज़्यादा। अगर आपको पता है कि कुछ लोग हैं ऐसे सन की, जिनको लड़ाई झगड़े कलह कलेश ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे लोगों के साथ चुप रहना बेहतर होता है। ठीक है, तो चुप रहिएगा इस वीक में। अगर आपको पता है कि कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोगों के अंदर सनक है, ठीक है, तो बेहतर है आप वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट रहिए। ठीक है, और यस, इस वीक में आपको ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ना रुक जाइए इस वीक में, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो बदल रही है, और उनको उन चीज़ों को बदलना ज़रूरी है। जो चीज़ें बदल रही है, तभी आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगी, या फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपको कि इस वीक में आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि कल जो हुआ सो छोड़ो, आज में मुझे जीना है, मुझे आपको कोई मतलब नहीं होगा इस वीक में कि क्या नेक्स्ट होने वाला है, या फिर क्या हो रहा है, या फिर आगे क्या कुछ बुरा होगा अच्छा होगा। अब आपने इतना ज़्यादा दुख तकलीफ देख लिया लाइफ में टॉरस, कि अब आपको कोई मतलब ही नहीं है कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। आप सारी चीज़ों को हंसते हुए देख लोगे, चाहे वो फिर कोई दुख है, किसी का जाना है, किसी का आना है, सारी चीज़ों को मुस्कुराते हुए देख लोगे। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब मुझे रोना नहीं है, अब सारी जो चीज़ें हैं, कोई आ भी रहा है तो हंसो, कोई जा भी रहा है तो हंसो। ठीक है, अब आपको कोई मतलब ही नहीं होगा कि अब जैसे होता था ना पहले, दिल पे लगा के आप बैठ जाते थे, सोचते रहते थे ये चले गए मेरी लाइफ से, ये हो गया वो हो गया। अब आपको मतलब ही नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हो आप चीज़ों को, और वो सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, और मैं जनरली बता रही हूँ, आप सीरियस नहीं ले रहे हो, इसकी वजह से ये जो सरदर्द आप बहुत समय से रखे हुए थे किसी चीज़ का, वो भी चला जाएगा। किसी चीज़ के प्रति आपने बहुत स्ट्रेस लिया है कि मतलब कोई चीज़ चली ना जाए मेरे पास से, इसका स्ट्रेस किसी को था, तो अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप सीरियस लेना ही नहीं चाह रहे हो। और बहुत पहले मैंने एक बात सुनी थी टॉरस, पता नहीं, मैं यूं ही आपको बता रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि जिस चीज़ को खोने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगने लगे, जिस चीज़ को खोने से आपको मतलब उसका ख्याल आने से भी आपको डर लगने लगे, उन चीज़ों से ना जल्द से जल्द दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ना एक समय पर आपकी बर्बादी का कारण बन जाती है।
वी हैव जजमेंट एंड ट्रस्ट मी, ये बात इतनी ज़्यादा सच है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सच में ऐसी चीज़ों से ना दूर रहना चाहिए जिसको खोने का हमें बार बार डर लगा रहे हैं। वी हैव जजमेंट, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो यस, इस वीक में कहीं ना कहीं आप देखोगे एक आई एम नॉट सेइंग जस्टिस वगैरह, बट यस यहाँ पे एक वो चीज़ है कि यूनिवर्स जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट वे से मदद कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, अब आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो टॉरस, इस वजह से यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन भी आपकी मदद कर रहे हैं एंड इस वीक में बहुत खुश रहोगे आप। अब मतलब आपकी जो खुशियाँ हैं वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं छीन सकती। आप खुश हो तो खुश ही रहोगे तो ये इस वीक में है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा पीस कम रहेगा, शांति कम रहेगी, लेकिन खुश रहोगे, ठीक है, इस वीक में। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।